हमने यहाँ कमरे में जब देखा कि आज प्रशासन ने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया है, तो मैं सरजू जल रखा था और हमने सोचा था कि सरजू माता का जल है तो नाक डुबा करके अपने प्राण को उत्सर्ग कर दूंगा तो हमारा ये जो संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रशासन नहीं, हमारा ये सरजू जल यहाँ रखा था और ये सरजू जल इतने सरजू में कहाँ डूब पाएंगे? नाक डुबाना था भाई। 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं अयोध्या की सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। ये बात पिछले दिनों अयोध्या के ही परमहंस महाराज ने कही थी। आज 2 अक्टूबर है, महाराज ने अभी तक समाधि नहीं ली है। हालांकि गोदी मीडिया उन्हें लेकर जबरदस्त कवरेज दे रही है। दिमागी तौर पर पैदल होने के साथ साथ भैया टीआरपी का भी तो सवाल है। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से परमहंस के समाधि नहीं लेने पर विनय दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, उन लोगों से जानना चाहते हैं जो महाराज का समर्थन कर रहे हैं। क्या ऐसे योगियों ने कभी देश की महंगाई, बेरोजगारी, डूबती अर्थव्यवस्था पर कुछ कहा? चलो मुसलमानों के छोड़ो, कोरोना काल में इलाज के लिए तड़पते हिंदुओं के लिए कोई कदम उठाया? इस दौरान नदी में बहती लाशों पर कोई प्रतिक्रिया दी? क्या कभी किसी गरीब हिंदू परिवार का सहयोग किया? नहीं, हरगिज नहीं। दरअसल ऐसे लोग हिंदुत्व का नारा देकर देश के बहुसंख्यक समुदाय को गुमराह करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। धर्म का चश्मा उतारकर सोचिएगा तो ऐसे पाखंडियों का अनुसरण छोड़ दीजिएगा। आचार्य जी ने 11 बजे का समय मुकर्रर किया था आश्रम से सरयू की ओर प्रस्थान करने का। आचार्य जी 11 बज गया, 11:30 बज गया, लेकिन अभी आप जो है निकले नहीं है। हमने यहाँ कमरे में जब देखा कि आज प्रशासन ने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया है तो मैं सरजू जल रखा था और हमने सोचा था कि सरजू माता का जल है तो नाक डुबा करके अपने प्राण को उत्सर्ग कर दूंगा तो हमारा ये जो संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रशासन नहीं, हमारा ये सरजू जल यहाँ रखा था और ये सरजू जल इतने सरजू में कहाँ डूब पाएंगे? नाक डुबाना था भाई। बैठे बातचीत करते रहे तो जब हम उनको हमने देखा तो जब देखे तो ये व्यक्ति जो है माने एक तरह से जैसे दुश्मन की तरह हमको देख रहा हो, तो हमें लगा कि ये आदमी लगता है कि हिंदू नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि भाई तुम लोगों का नाम क्या है, तो एक बताया कि मैं पाल हूँ, एक बताया परवेज हूँ। और इसके बाद फिर जो है तो वो आया फोटो खिंचाने के लिए। हमारे बगल में जो है तो कौशिक जी बैठे थे, उन्होंने रोका, कहा नहीं फोटो नहीं खिंचा सकते हो। और इसके बाद वो लोग जैसे निकले तो उसका एक चाकू वहाँ जो खट्ट से गिरा। हमने इनको कहा कि आप कहिए कि इनका जो है ID चेक की जाए, और जैसे ही पुलिस वाले ID चेक किए तो मुसलमान निकला। तो यह माने फोटो खिंचाने के बहाने उनको ये था कि किस तरह से कि इनको यही खत्म कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि कल अगर ये मान जाते हैं तो आगे हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं आवाज उठाते रहेंगे। तो कहीं न कहीं से इन लोगों को गढ़ रहा है। और वो आज हमारे जो है कहीं न कहीं से आज आया था इस प्लानिंग से हत्या करने के लिए, क्योंकि जो आत्मघाती हमला कर सकता है कुछ भी कर सकता है। नहीं तो यहाँ मुसलमान के आने के जिससे मेरा कभी कोई परिचय नहीं था, तो कोई आने का औचित्य नहीं होता है। और प्रशासन जो है यहाँ से ले गया है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। तो वो जब जैसे आने लगा तो हमारे बगल में एक सर बैठे थे राजस्थान से जो है, तो एक कौशिक जी हैं जो विजय कौशिक जी, वो तुरंत उसको रोके। इनको डाउट हुआ ये संदिग्ध व्यक्ति है, तो तुरंत रोके नहीं, आगे नहीं आ सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। ढोंगी बाबा का ढोंग खुलने लगा है। 12 बजने को 10 मिनट है और लगातार टीवी पर नजरें गड़ी हुई हैं। क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बनने पर अयोध्या के योगी सही में जल समाधि लेंगे कि केवल बकचोदी कर रहे थे, लोगों को झांसा दे रहे थे? क्योंकि उनका इतिहास रहा है इसी तरह की वाहियात बातें कर लोगों को नफरत बांट रहे हैं। मैं विनय दुबे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये दावा करता हूं कि अगर ये आज अपनी बात पे अटल नहीं रहे जो इन्होंने संकल्प किया था, तो मैं इस बाबा के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करूंगा और इसकी गिरफ्तारी की और कठोर से कठोर सजा दी जाए, ऐसा निवेदन माननीय न्यायालय से करूंगा। क्योंकि आज जो हमारे सनातन धर्म के संतों का मजाक बनाया जा रहा है, इन जैसे ढोंगियों की वजह से मनाया जा रहा है। कहीं न कहीं आज सनातन धर्म के जो संतों की एक बड़ी उपाधि थी, इन जैसे ढोंगियों की वजह से आज उसे अपमानित महसूस होना पड़ रहा है, शर्मिंदगी महसूस होना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं इन्होंने जिस तरह से सनातन चोले का, संत समाज का जिस तरह से मजाक बनाया है,
एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए एक सनातन धर्म को जो अपमानित किया है, उसके खिलाफ मैं एक याचिका दायर करने जा रहा हूं। अगर इस बाबा ने अपना ढोंग स्वीकार नहीं किया और आज अगर इन्होंने सही में इनके दिल में हिंदू राष्ट्र बनाने की इच्छा है, तो आज बाबा आपको सरयू नदी, सरयू माँ बुला रही है, आपको उसमें जाकर समाधि लेनी ही पड़ेगी। और अगर इस तरह का नाटक ढोंग करेंगे कि कोई जिहादी आया था चाकू लेकर, पुलिस हमको रोक रही है, फलाना ढिमकाना कर रही है, तो याद रखिएगा आपकी जो हालात होंगे ना, वो अब जेल में होंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने मांग की है कि मुसलमानों और क्रिश्चियनों, ईसाइयों की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाए, ये आप तय करेंगे। ये देश संविधान से चलता है कि आपसे चलता है? उल जुलूल मांगे लेकर आप कुछ भी बातें करेंगे। देश के संविधान का अपमान किया जा रहा है। यहाँ पर देश में नागरिकता की समानता का अधिकार दिया है, उस अधिकार को लेकर इन्होंने कुठाराघात संविधान के ऊपर किया है। इसको आधार बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करूंगा। और आपकी जो असली जगह है ना, वो सरयू नदी नहीं है। आपकी जो असली जगह है ना, वो है जेल। क्योंकि आप जैसे ढोंगियों की वजह से आज हिंदू धर्म, सनातन धर्म, संत समाज का सर झुक रहा है। लोग मजाक बना रहे हैं, मीमीज बनाया जा रहा है, कॉमेडी किया जा रहा है। इस तरह की वाहियात बातें लेकर आप आंदोलन करने का और प्रशासन को ब्लैकमेल करने का धमकी देते हैं। आपने जो चोला पहना है ना, उसकी कद्र है, उसकी कीमत है देश के अंदर। लेकिन जिस तरह से आप उस चोले का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रशासन को हावी करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आपकी औकात है संविधान बदलने की? कितने ही हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ। उस समय किसी ने नहीं देखा ये जो मरने वाला है, देश की आजादी लड़ने वाला, वो हिंदू है कि मुसलमान है। आपकी औकात है कि उस जो सत्याग्रह हुए, जो आंदोलन हुए, हजारों लाखों लोग मरे, उनकी आत्माओं को आप दुखाएंगे? ये देश आपके बाप ने आजाद कराया था। आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और आपको अब समझ में आएगा कि संविधान क्या चीज होता है। आप जैसा कोई भी आएगा, मुंह उठा के कुछ भी बकचोदी करके चला जाएगा और ये देश देखेगा, उसका मजाक बनाएगा। हद हो गई है किसी चीज की। आपको जो काम है वो करिए ना। आध्यात्मिक गुरु है ना आप। सनातन धर्म फैलाइए, लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करिए। क्यों राजनीति कर रहे हैं फालतू में? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन ये तरीका नहीं है सरकार को ब्लैकमेल करने का, जनता को बेवकूफ बनाने का, सिर्फ अपनी खातिर पर। आज पहली बार आपने इतने टीवी चैनल के माइक अपने मुंह के पास देखे होंगे, इतनी सी। आप एक महंत हैं जिसके अंदर कोई लोभ, लालच, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और आप जैसा व्यक्ति इस तरह की ओछी हरकत कर रहा है, ये कहीं न कहीं देश और सनातन धर्म को अपमानित करता है और उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।